भाग 11। डॉक्टर आहना को चेक करके चला गया था और अब आहना चोर नजरों से अर्जुन को देख रही थी। उसको ये खुद को भी नहीं पता था कि अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला कि वो उसकी बीवी है, जबकि अर्जुन साफ मना कर चुका था। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था, इसलिए वो बड़े गुस्से में आहना को कह रहा था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मिसेस सिंह, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी पत्नी बन सको। उस डॉक्टर के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देनी पड़ी, वरना द अर्जुन सिंह हरगिज तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। आहना को जो 2 मिनट की खुशी हुई थी वो अर्जुन ने सब खराब कर दी थी। अपने लिए अर्जुन की नफरत देखकर आहना की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस खामोशी से बैठी रही। अर्जुन गुस्से में बोला, ये जो तुमने बेहोश होने का ड्रामा कराया ना, इससे तुम सिर्फ कुछ घंटों तक मुझसे बच सकती हो, ज्यादा खुश मत होना। सुना तुमने मिसेस आहना, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कुछ घंटे पहले डॉक्टर आहना को चेक करता है और बताता है कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से और कुछ न खाने की वजह से आहना में कमजोरी आ गई, जिसकी वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी और ना ही ज्यादा लोड झेल पाएगी। आहना को होश आ चुका था, वो बहुत खुश थी ये सब सुन के। इसका मतलब अब इस राक्षस के टॉर्चर से बच जाएगी, लेकिन वो भी अपने नाम का अर्जुन था। कैसे आहना को खुश होने देता? अर्जुन उसको ही घूर रहा था। आहना गुस्से में बोली, खड़ूस जानवर, कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा दूसरों को दर्द देना आता है इसको। भगवान बचा लो मुझे, इस शैतान से बचा लो। इससे तो अच्छा है कि मैं बीमार ही रहती रहूं, सही ना हो। क्या करूं, कैसे बचूं इससे? आहना को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन अच्छे से उसकी बात समझ रहा था कि वो क्या चाहती है। वर्तमान में आहना सब सोच के डर गई थी। तभी अर्जुन करीब आके बोला, मिसेस सिंह, मेरी प्यारी बीवी ये सोचकर खुश हो रही है कि अब वो अपने राक्षस पति से बच सकती है, पर नो बेब्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे तुम बच सकती हो? ये तो छोटे से चक्कर हैं, और दवाई खाते हुए ड्रामे करे ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। पहले तो मेरे सामने दवाई खाओ और इस खुशी में मत रहना कि तुम्हारी फिक्र करके बोल रहा हूँ। तुम्हारी वजह से पहली बार किसी के लिए इतना रुका हूं, वरना मैं इतना रुकता ही नहीं हूं किसी के लिए। और अब ज्यादा ड्रामा करने के बजाय चुपचाप दवाई खाओ। ये लो दवाई। आहना ने नामे गर्दन हिलाई। अर्जुन ने गुस्से में उसको देखा। शट अप, बकवास मत करना, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा बोलने का नहीं है तुम्हें। आहना मजबूर हो गई। अर्जुन बोला, अभी तक जितनी परेशानी मेरी जिंदगी में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आहना ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरी वजह से? ओह नाइस, बीवी तुम बोलती भी हो। मुझे लगा शादी करके गूंगी हो गई हो तुम। अच्छी बात है। और दूसरी बात, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सवालों से या किसी चीज से। आई हेट यू मिसेस आहना। इतनी नफरत मैंने आज तक किसी से नहीं की। क्यों लेकिन? क्या किया है मैंने? और कितना दर्द दोगे मुझे? क्या चाहिए? इतना दर्द तुमने मुझे दे दिया है, ये तो कुछ भी नहीं बचा। क्या चाहिए अब? आहना की आंखों में आंसू थे। अर्जुन आहना के होठों पे उंगली फेर के, क्योंकि मेरी जान, अभी तक तो तुम्हें मैंने सिर्फ ऊपर से दर्द दिया है और इसकी तकलीफ तुम्हें हुई भी नहीं होगी, लेकिन जब अर्जुन सिंह तुम्हें अंदर से दर्द देगा ना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तड़पोगे तुम, और उसका इंतजार मुझे बेसब्री से है। आहना अर्जुन की उंगली को झटक कर, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन सिंह, ये सब बातें करके तुम अच्छे साबित होगे? मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ के, मुझे हर्ट करके, दर्द देके तुम मर्द बनोगे? तुम गलत हो अर्जुन सिंह, इस काबिल नहीं हो तुम कि तुम मर्द कहला सको। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा और उसका हाथ पकड़ के उसके होठों को अपने करीब कर लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें जुबान चलाने का? और क्या कहा? नामर्द। मैं बताता हूं तुम्हें मर्द कैसा होता है और मर्दानगी क्या होती है। आज के बाद 100 बार सोचोगी नामर्द बोलने से पहले। अर्जुन ये कहकर आहना की तरफ बढ़ता है और एकदम रुक जाता है। उसको याद आता है कि उसको आहना के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, और अर्जुन गुस्से से चला जाता है। और आहना अर्जुन के जाते ही गुस्से से कहती है, मैं तो कहूंगी नामर्द, नामर्द, नामर्द। समझता क्या है खुद को? हम उम्मीद करते हैं आपको